दोस्तों आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी लाइफ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए हैं। आप दिन में बार बार फोन चेक करके सोशल मीडिया के मैसेजेस पढ़ते रहते होंगे। इससे हमारे दिमाग में ना फालतू इंफॉर्मेशन आती है और आपको पता है ब्रेन को ये सारे कचरे को भी प्रोग्राम करना पड़ता है, जिस वजह से ब्रेन हमारी इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस नहीं कर पाता। तो आज की समरी में सिर्फ आप फोकस करना ही नहीं बल्कि हाइपर फोकस डेवलप करना सीखेंगे। सो हे दोस्तों, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग बुक के बारे में जिसका नाम है हाइपर फोकस, जिसके ऑथर है क्रिस बैली। अगर आपको लाइफ में कहीं पर भी फोकस का इशू है तो ये बुक समरी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बुक आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी। इस बुक समरी को पढ़ने के बाद, इसमें दिए गए लेसन्स को अप्लाई करने के बाद आप कम करके भी ज्यादा रिजल्ट पा सकेंगे और अपने टाइम को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे चैप्टर शेयर करने वाली हूँ जिससे आप भी अपनी लाइफ में हाइपर फोकस डेवलप कर सकते हो। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर इज स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। दोस्तों हम बहुत सारे काम बिना सोचे समझे करते हैं, हमें उनकी आदत लग जाती है। इसी चीज को ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे कि जब हमको प्यास लगती है ना तो हम अपने आप ही पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, भूख लगती है तो हम खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ ऐसे काम है जो हमारे ऑटो पायलट मोड पर काम करते हैं, जिसके लिए हमें बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम ये नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज्यादा अटेंशन या फोकस देने की नीड है और किसको नहीं, और इसी वजह से हम अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस नहीं कर पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर ही चलती रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें इस ऑटो पायलट मोड को बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना है या फिर अपनी फाइल वर्क कंप्लीट करना है, या फिर आप अगर एक यूट्यूबर हो तो आपको कंटेंट क्रिएट करना है, अगर आप एक राइटर हो तो आपको बुक लिखनी है। तो ये सारे काम नेसेसरी मतलब इम्पोर्टेंट काम है। सेकेंड इज अननेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आप करते तो हैं लेकिन उतने जरूरी नहीं होते हैं, जैसे फाइल्स को अरेंज करना हो गया, या फिर आप किसी की हेल्प करना हो गया, डेकोरेशन करना हो गया, ठीक है, बुक्स अरेंज करना हो गया, ये सारी चीजें। थर्ड इज डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन जरूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम को फालतू में स्क्रॉल करना। फोर्थ इज पर्पसफुल वर्क। ऐसे काम जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है। जैसे कोई, अगर आप राइटर हो तो आपको बुक लिखना पसंद है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो डिजाइनिंग पसंद है, फ्रीलांसर हो तो फ्रीलांसिंग पसंद है। ये सारी चीजें, इन सारे कामों में सबसे ज्यादा फोकस आपको पर्पसफुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको अपने टाइम के वो 2 घंटे देने चाहिए जिस टाइम आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, मतलब जिस टाइम आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है, और बाकी के काम आप उस टाइम के लिए कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। ऑथर ने यहाँ पर एक टर्म बताया है जिसमें है अटेंशन स्पेस। का मतलब है कि हमारे पास एक मोमेंट को प्रोसेस करने की और चीजों को प्रोसेस करने की कितनी मेंटल कैपेसिटी है। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अभी हमें किस चीज पर फोकस करना है तो वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, और एडिशनल स्पेस ये इंश्योर करता है कि वह चीज एक्टिव रहे जिससे कि हम उसके साथ काम कर सके। अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर होता तो हमारा एडिशनल स्पेस एक रैम जैसा होता। ये स्पेस उन चीजों को होल्ड करता जिनके बारे में हम अभी जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं। तो अब हमारी अटेंशन स्पेस में एक टाइम में कितना टास्क फिट हो सकते हैं। हमारी लाइफ में 2 तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है हैबिट, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और उन्हें बहुत कम अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टास्क, जिन्हें सिर्फ डेडिकेटेड फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफी सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते। अगर हम वो टास्क करें जिन्हें
हमारे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, लेकिन ये बात हैबिट्स के लिए सही नहीं है, बल्कि हैबिट्स के साथ बड़े अच्छी तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। भले ही हम 2 लोगों के साथ एक टाइम पर बात नहीं कर सकते, हम चल सकते हैं, इसके साथ हम खाना खा सकते हैं या ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसकी वजह से बिना अपने एक्शन क्वालिटी को कम किए हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्क कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किचन में गए हो और आपको ये याद नहीं आ रहा हो कि आप क्या करने आए थे? अगर ऐसा होता है तो चांसेस हैं कि आप अटेंशन ओवरलोड के ट्रैप में फंस गए हैं। उस टाइम आपने अपने अटेंशनल स्पेस को काफ़ी सारी चीज़ों से भर दिया होगा। बैकग्राउंड में जो टीवी शो चल रहा था या रैंडम थॉट्स और व्लॉग जो आपने कभी पढ़ा था वो चल रहा था, और जिसकी वजह से आपके पास अपने ओरिजिनल इंटेंशन के लिए स्पेस ही नहीं बचा। हमें जितना ज़्यादा हो सके पूरी अटेंशन के साथ काम करना चाहिए। ये तो और भी सच हो सकता है जब हमें काफ़ी सारे काम करने हो और टाइम कम हो। इंटेंशन या इरादे की वजह से हम अपने काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसकी वजह से हमारे अटेंशनल स्पेस ओवरलोड नहीं होता। अटेंशनल ओवरलोड के कुछ एग्जाम्पल हैं। जब हम चलते हैं और चैट भी कर रहे हैं और आपने बेकिंग सोडा की वजह बेकिंग पाउडर डाल दिया क्योंकि आप टीवी देख रहे थे। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि अटेंशनल ओवरलोड की प्रॉब्लम से कैसे बचें। आप इससे बच सकते हैं अगर आप और भी ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएं और अपने अटेंशनल स्पेस में क्या जाने देंगे, जैसे खाना बनाते हुए टीवी को म्यूट कर देना, जिससे आपका अटेंशनल स्पेस ओवरलोड ना हो जाए, जिसकी वजह से आप अपना टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर स्पेंड कर सकते हैं। और अटेंशनल स्पेस का स्टेट आपकी लाइफ के स्पेस को डिटरमाइन करता है। ज़्यादा इंटेंशन सेट करो और अपने इन्वायरमेंट को कम डिस्ट्रैक्टिंग बनाओ। और कोई भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं उसे हटाने की कोशिश करो और अपने दिमाग में भी डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। यही तरीके हैं जिसकी वजह से आप हाइपर फोकस डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेजेस ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने के 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट, चूज। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। सेकेंड इज एलिमिनेट। इसके बाद सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। थर्ड इज फोकस। अब सारा ध्यान उस ऑब्जेक्ट को देना स्टार्ट कर दें। अगर स्टडी कर रहे हैं तो हर एक लाइन को एनालाइज करें, ये क्या कह रहा है और उसका क्या मतलब है, और चीज़ों की इमेजिनेशन भी करें। फोर्थ इज रीफोकस। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो जल्दी से वापस आने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। कई बार ज़रूरी काम करते टाइम बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। इन्हें हटाने के लिए ये कुछ तरीके हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। फर्स्ट इज, आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। यह 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की भी कॉल आ जाती है, जिसकी वजह से आपका फोकस हट जाता है। इसलिए जब आप काम करते हो ना तो अपने फ़ोन को दूसरी जगह रख दे, नहीं तो आप दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सेकंड इज, हर दिन हम लोगों को अलग अलग तरीके ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं। उन्हें पढ़ने से हमारे दिमाग में अलग अलग तरीके के थॉट्स घूमने लगते हैं और या फिर आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हो। इससे आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो। इसीलिए फालतू की वेबसाइट्स को चेक करना बंद करो, फालतू के मेल्स को चेक करना बंद करो, और सारी मेल्स को 5 मिनट से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लीजिए, नहीं है तो उनको डिलीट कर दीजिए। थर्ड इज, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मीटिंग्स ना खुद रखें और ना ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच जाती है, जिससे आप ज़रूरी काम कर सकते हो। अगर मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉस ने बुलाया तो जाना ही पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो अवॉइड ही करो। नेक्स्ट पॉइंट इज हाइपर फोकस एज हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की हैबिट बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर पूरा फोकस देने का ट्राई करें। जैसे कि 15 मिनट एक्सरसाइज का गोल बनाएं। इसके बाद हर एक डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और उस काम को कभी भी बीच में मत छोड़ना। ऐसे ही अगर आपको कुछ लिखना है तो पूरे फोकस से लिखिए। कि ये हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि आपकी कंसंट्रेशन पावर किस टाइम सबसे ज़्यादा होती है।
कुछ लोगों का फोकस सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में होता है। ऐसे लोग सुबह जल्दी उठकर वो काम कर सकते हैं जिसमें उनकी सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन जो रहती है वो इवनिंग में रहती है। ऐसे लोग वो काम इवनिंग में कर सकते हैं। बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर कब होती है। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की हेल्प से ही बड़े बड़े नोवेल्स लिख पाए हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे साइंटिस्ट इस बुक की वजह से ही न्यू इन्वेंशन कर पाए हैं। क्योंकि दोस्तों से फालतू के गॉसिप करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप वो काम करें जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल होंगे। सो नेक्स्ट चैप्टर इज़ रिचार्ज योर ब्रेन। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स काम करने की वजह से हमारा जो ब्रेन होता है ना वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। इससे हमारा फोकस बिल्कुल हिल जाता है और हम उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम ऊब जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। ज़्यादा देर तक अपने माइंड से काम करने से ना हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एक्टिव खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेना चाहिए। या आप किसी गार्डन या पार्क या फिर कहीं पर भी वॉक कर सकते हो। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर कर सकते हो। ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, काजू, ये सब खाने से आपका दिमाग बहुत तेज़ होता है। म्यूज़िक सुन सकते हो, हॉबीज़ को टाइम दे सकते हो और रिलैक्स कर सकते हो। इस सब से आपका दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाएगा, तरोताज़ा महसूस करेगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो। इस बुक समरी का नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर इज डी स्ट्रेस विथ ग्रैटिट्यूड। हमेशा अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड, आभार माने, उसे थैंक यू बोलें, उससे कहें कि इतने अच्छे दिन के लिए थैंक यू सो मच। सनलाइट के लिए थैंक्स बोलें, ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए थैंक्स बोलें। हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते हैं, बदले में हम उसे कुछ नहीं देते, इसलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। इससे आपको ये भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर बहुत सारी खुशी आ गई है। इसके अलावा हर दिन डेली लिखें, इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लियरिटी होगी। और ट्राई करें कि आप मेडिटेशन करें, आप अपनी आंखों को बंद करके एक ही चीज़ पे ध्यान लगाने की कोशिश करो। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहो। इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूज़फुल पर्सन हो और आपको खुद पर भी प्राउड फील होगा। सो दोस्तों, आई होप ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी होगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो दोस्तों, बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।